बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने एक अजीब व गरीब किस्म का जो है एक इख्तलाफी नोट लिखा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इमरान खान ने जो है अडियाला जेल में जो है उन्होंने अपना ताज़ा बयान दिया है और कुछ शराइत रखी हैं, वो भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती या कोई ख़तरा है तो आप जाना असेंबली तहलील करके इलेक्शन करवाएं। ये कौन है ये भी आपको जो है ना हम बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जानिब से पीटीआई को इनकी मखसूस नशिस्तें मिलने के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये दोनों जजेस जो हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला आया था उसमें ये काजी ईसा फाइज जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो हुकूमत को जो है ना इंसाफ भरपूर तरीके से देते हैं, उनके ये हम ख्याल जजेस हैं। तो मैं यानी शुरू में बताता चलूँ ताकि आगे आपको इनका इख्तलाफी नोट अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, आगे फरमाते, इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। ये जो अल्फाज है ना, फरीक नहीं थी, ये आपने सुना होगा हुकूमती वज़रा के मुंह से बहुत ज़्यादा कि ये तो फरीक ही नहीं थे, फरीक ही नहीं थे। ये जो रौला डाला गया ये हुकूमत ने वोट डाला था। अच्छा, वो आज इस इख्तलाफी नोट में भी हमें ये जो है ना देखने को मिला। अच्छा, आगे फरमाते, ऐसा फैसला यानी इन्होंने एक लंबी यानी इसमें यानी काफ़ी सफ़ात पर ये जो है ना अपना नोट लिखा है। तो मेरे पास यानी इतना फालतू टाइम तो नहीं है कि इस नोट को जो है ना यानी पूरा मुकम्मल पढूं, लेकिन इसमें जो कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिस पर जो है ना हमारे कान खड़े हो गए, वो आपको बताते हैं। आगे फरमाते हैं अपने जो है ना इस नोट में, ऐसा फैसला जो आईन के मुताबिक ना हो, कोई भी आईनी इदारा अमल दरामद का पाबंद नहीं है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि 80 अरकान असेंबली अक्सरियती फैसले पर अमल करके अगर अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं तो वो नाअहल भी हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको यानी पहले भी मैं इस चीज़ का बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ जो यानी मखसूस नशिस्तें ज़ाहिर पर आए तो उन्हीं की बनती है। जो हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो वो हैं सीनियर रहनुमा पंजाब के नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि भाई ये नशिस्तें हुकूमत की तो नहीं है, ये उन्हीं की ज़ाहिर बात है, यानी बच्चे को पता है जिनका यानी सीटें उन्हीं की हैं ये जो है ना मखसूस नशिस्तें, क्योंकि बाकी जितनी भी जमातें हैं उनको उनके तनासब से मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं, सिर्फ इनको नहीं मिली थी। तो अगर इनको नहीं मिली या इनको मिली यानी ये मसला इनके दरमियान था, अगर इनको नहीं मिलेंगी तो हुकूमत को तब भी नहीं मिल सकती, और जो भी इसका दावा करता है वो गलत करता है। तो यानी ये इस तरीके का केस था। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन की ही यानी मामला थे, वो एक तवील यानी बहस है, वो अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने ये बात करी है ना कि ऐसा फैसला, यानी इन दो जजों ने जो अकलियत में थे, अक्सरियत यानी फुल कोर्ट बना हुआ था, और 8 जजों ने 8-5 का यानी फैसला था, जिसमें 5 में अकलियत में चले गए थे। काजी ईसा फाइज जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो हुकूमत को इंसाफ देने के लिए जो है ना वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे थे। तो वो जनाब जो है उनके ये हम ख्याल जजेस जो हैं, इनका यानी अभी यहाँ पर ये कहना है कि ये उनके फैसले की यानी उनके हम ख्याल जजेस हैं, तो इनका कहना है कि ऐसा फैसला जो आईन और कानून के मुताबिक ना, उस पर अमल दरामद किया यानी कोई इदारा पाबंद नहीं है। अब बात यह है कि हुकूमत जो है वो बार बार यानी इस तरीके की बातें कर रही है और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और अपने जो उनके जो कुछ यानी आप ये कह लें कि नाम नेहाद जो कुछ सहाफ़ी हैं वो भी जो है ना इस तरीके की जो है ना बातें कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जिस पर अमल दरामद नहीं होगा, और कुछ जो है ना स्पोक पर्सन भी हैं, कुछ खास लोगों के, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर फुल, पहली बात मैं बता दूं, ये कोई छोटा कोई बेंच नहीं बना हुआ था, यहाँ पे एक फुल कोर्ट बना हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे, और उसमें से अक्सरियती फैसला जो अक्सरियती जजेस 8 जजेस जो थे ऑनरेबल, जिसमें से जो एक आगे मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस हैं, उन सब ने मिलकर ये फैसला जो है ना दिया कि भाई ये जो नशिस्तें थी, ये इलेक्शन, खुद काजी सफाइज उनके हम ख्याल जजेस भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले के निशान पे जो गलत की जो इन्होंने फैसला दिया था उसकी इंटरप्रिटेशन की गलत, और इनको जो है ना आज़ाद डिक्लेयर किया, हालांकि आज़ाद नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन की गलती हुई ना, उस जमात के लोगों की गलती तो नहीं हुई। वो तो गए थे कि भाई हमें जो है ना हम तो पार्टी के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो पार्टी के नहीं, आप आज़ाद हैं, मतलब खुद ही एक इंटरप्रिटेशन कर ली। तो ये खुद जजेस खुद भी मानते हैं, लेकिन इन जजेस का कहना ये है कि वो जो हो गया वो हो गया, उसका जो नुकसान है ना उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। इन जजेस का यानी जो बताने का जो यानी जो हमको समझ आती है मकसद कि भाई उसकी जो हो गया सो हो गया,
अब उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता। तो 8 जजेस ने जो फैसला दिया, जो अक्सरियती राय थी, उनका जो है ना, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हालांकि वो फैसला भी कुछ अजीबोगरीब ही था कि इलेक्शन कमीशन भी एक जमात के पीछे जो है ना पड़ा हुआ था, और बस उसको उसी के अभी तक उसके इलेक्शन को जो है ना उसने वो क्या बोलते हैं क्रेडिबल नहीं करा दिया। वो तीन जो है ना बार जो है ना तहरीक इंसाफ वाले बेचारे करवा चुके इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल रहा नहीं आपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होते हैं। हालांकि सबको पता है, हमको भी पता है कि जो ना ये जमातें जो होती हैं वो इलेक्शन कैसे करवाती हैं, और बिला मुकाबला ही चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं, सदर हो जाते हैं, कोई यानी इस तरीके के मामला होते हैं। बस यानी एक कागजाती कार्रवाई होती है, लेकिन अगर किसी के पीछे रियासत पड़ जाए तो फिर हर चीज़ में कीड़े निकालती है। तो बहरहाल ये इस तरीके का मामला हुआ। तो यहाँ पर यानी हुकूमत ने एक माहौल बनाया हुआ था कि भाई इस पर अमल दरामद यूँ यानी वो बहाना तलाश कर रहे थे। तो ये जो इख्तलाफी नोट में इन 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट लिखते हैं, उन 2 जजेस ने ये जो बात करी है ना, ये हमारे लिए जो है ना काफ़ी यानी तशवीशनाक बात है कि आप यानी अपनी राय देते हैं कि भाई इस तरीके से जो है ना हमारा फैसला ये था और हमारी राय ये है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं, ये जो आपने कहा कि कोई इदारा उसका अमल दरामद का पाबंद नहीं है। मतलब आपकी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अक्सरियती फैसला, जो अक्सरियती जजों ने जो फैसला दिया है, आप उसकी मुखालफत एक किस्म की कर रहे हैं, और इसके अंत तक इधर तक जा रहे हैं कि यानी आपकी बातों से ही जो आपने जो है ना इस तरीके का बयान दिया, उससे तासुर ये मिल रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है ना इस पर अमल दरामद ना करे तो वो सही करेगा, और हुकूमत भी बोल दे कि हम इस फैसले पे जो है हम इसको नहीं मानते तो वो भी सही करेगा। तो ये तो आपने एक किस्म की यानी अगर जो ये इस आपकी इन अल्फाजों से जो तासुर मिलता है तो ये तो कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं है। इसकी मैं आपको जो है ना मिसाल दे देता हूँ माजी की, ऐसे तो बहुत सारी मिसालें, लेकिन एक आपको बड़ी नाइंसाफ़ी की मिसाल देता हूँ कि नाइंसाफ़ी पर भी मबनी एक फैसला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कि उनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही फांसी जो है ना उनको दी गई थी। तो हालांकि आज तक, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उससे पीछे हट गई कि वो ट्रायल जो है ना ठीक नहीं था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को क्लियर फैसला देना चाहिए था कि भाई ये फैसला ही गलत था, लेकिन वो बच गई, ये जो ना निकल गई ये बोल के कि ना जो ये दोबारा लगी हुई थी, जो 40-45 साल बाद जो केस लगा था काजी सफाई ने जो देखा था, तो बोला भाई ट्रायल ठीक नहीं था, तो बस इस तरीके से करके जो है ना बस दिल की खुशी के लिए कुछ बातें कर ली। बहरहाल इसमें देखना ये था कि सब लोग जानते थे उस वक्त भी और आज तक कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गलत तरीके से फांसी दी गई, उसके बावजूद भी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इस पर जो है ना अमल दरामद ना हो, आप ये बात नहीं कह सकते। तो एक शख्स फांसी पर चढ़ गया और आज आप जो है ना क्या बोलते कह रहे हैं कि भाई इस पर कोई अमल ना करे तो कोई यानी वो पाबंद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की या ऐसी जुर्रत करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जिन जजेस ने ये फैसला दिया है, मैं उनसे यही जो है ना मुतालबा करूंगा कि इनको सिर्फ तौहीन अदालत नहीं, यानी वो तो लगे इनको सख्त सजाएं भी दी जाएं, और इलेक्शन कमीशन को तो जो है ना एकदम ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इनको बिल्कुल सीधा कर देना चाहिए। इनको तो ऐसी सज़ा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इनको फारिग भी करें जो अपोजिशन को, इनके ऊपर जो है ना केस भी चलाएं जो आपके जो है ना अहकामात को ये नहीं मानेंगे, और इनको जेलों में भी डालें अगर इन्होंने आपके अहकामात को उड़ाने की कोशिश की या उसको ना मानने की कोशिश की। इनका इख्तियार नहीं है, इनकी क्या बोलते हैं, इनकी कोई ऐसी हदूद ये नहीं है कि ये इस तरीके की कोई हरकत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से जो है इनकार करें। तो और दूसरी बात ये कि ये भी मैं साथ में बताता चलूँ कि काजी सफाई साहब जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, मोहतरम काजी सफाई साहब, उनसे हम शुरू से ही बार बार मुतालबा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उस तरीके से जो लॉ मिनिस्टर है गवर्नमेंट के, वो एक ही बात कर चुके हैं कि हम जो है ना यानी एक्सटेंशन इस तरीके से चीफ जस्टिस को, क्योंकि देखिए सारा मसला हुकूमत इन नशिस्तों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये जो पीटीआई की जो नशिस्तें हैं उसकी नून लीग जो है वो उसकी बेसिक वजह ये है कि वो इसलिए पड़ी हुई है कि ये नशिस्तें मिलेंगी तो उसको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, और जब उसको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी तब वो आइन का बेड़ा गर्क कर सकती है हुकूमत। ठीक है ना, आइन की जो आइन जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का जो आइन दिया था उसका खाना ख़राब करने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये क्या बोलते हैं किसी और के इशारों पे चल रहे हैं, तो उसका यानी खाना ख़राब करने के लिए जो है ना इनको वो जो है ना उनकी सीटें जो है ना दरकार है, जो मखसूस नशिस्त है वो इनको मिल जाएंगी, ये 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं दिया, वरना ये आइन के बखिए उखेड़ के रख देती है हुकूमत अपने मफाद के लिए, क्योंकि ये जिस हद तक जा सकते हैं इंतकामी कार्रवाइयों में वो तो दिख रहा है। तो आगे मुल्क का और दीगर जमातों को ये क्या हाल करते वो तो साफ पता चल रहा है। तो आइन में तरमीम मिल जाती तो इनको एक बहुत बड़ा यानी हथियार मिल जाता, और ये तो किसी को फिर बख्शते नहीं और आइन के भी बखिए उधेड़ देते, आइन को अपने यानी जो
आयन की नाक को जो है ना मोम की नाक बना देते और अपने हिसाब से किसी भी तरीके से मोड़ लेते। और फिर इनका जो इन्होंने टारगेट अपना बताया हुआ था कि भाई हमको यानी आगे जो है हम आइनी तरमीम करके जो चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब जो हैं, जो आइन पर अमल करते हैं, जो अक्सर आप उनके यानी कोर्ट रूम में जो प्रोसीडिंग चल रही होगी तो उनकी तरह वर्ड सुनिएगा कि बार बार जो है ना वो थोड़ा सा जब ये वर्ड पकड़ते तो कहते हैं आइन पर, जो है ना हम तो आइन को देखते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब जो हुकूमत को इंसाफ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से देते हैं और जो आइन पर अमल करते हैं उनको हुकूमत इस 2/3 मेजॉरिटी के जरिए जो है ना आइनी तरमीम करके एक्सटेंशन देना चाहती थी। तो ये उनकी यानी हुकूमत की जो है ना सोच थी, और वो जब सीटें नहीं मिलेंगी तो वो काजी ईसा फाइज जो है उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो हम ये काजी ईसा फाइज साहब से जो है ना पहले भी हमारा ये मुतालबा तब भी है कि आप जो हैं किसी बेंच में, जैसे आप वो नहीं रावलपिंडी का जो वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी रावलपिंडी का जो कमिश्नर था, उसने कहा था कि भाई धांधली जो है ना हमने की और इसके अंदर जो है ना मैं भी मुलविस हूँ। यानी इसने जो अपना पैगाम दिया था वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इसके अंदर मैं भी मुलविस हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी धांधली में मुलविस है। तो उसकी तो कोई तहकीकात हुई नहीं। बहरहाल जब उसने ये इल्ज़ाम आयद किया था तो उसके बाद जो है ना चीफ जस्टिस की एक वीडियो आई थी कि जी वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थोड़ी सी हो रही थी, वहाँ खड़े में और वहाँ साफ़ी पहुँच गए जी आप पे इल्ज़ाम लगाओ। चीफ जस्टिस साहब कह रहे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो ऐसे ही आप एक और वीडियो जो है ना आपकी कोई जो है ना आप जारी कर दें इस तरीके से और कह दें नहीं ये बिल्कुल गलत है, मैं कोई एक्सटेंशन लेने नहीं वाला और मेरी जब जो है ना 2 या 3 क्या बोलते हैं 2.5 महीने जो मेरी रह गई है क्या बोलते हैं उसकी सर्विस रह गई है, बस वो दूंगा, इस्तीफा दूंगा, घर जाऊंगा। तो काजी ईसा फाइज साहब ये मेहरबानी करें कौम पर, और अगर वो एक्सटेंशन में जो है ना वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि देखें बराह रास्त ये जो उनके फैसला है इस तरीके का जो मामला है उनका जो रिजर्व सीटों वाला जो मसला है, इससे बराह रास्त आपको उन्होंने तो कहा है ना हुकूमत ने, आप आपका जवाब आ जाए तो जो है ना फिर कोई मसला ही नहीं, लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप यानी बस एक लेटर आ गया जी काजी ईसा फाइज जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं इस तरीके से नहीं, आप बाकायदा जिसे आपने वो वीडियो, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं बार बार नहीं, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। आप बराह रास्त इससे जो है ना मुतासिर होंगे, यानी इस केस का जो भी फैसला आएगा अगर हुकूमत के हक में आएगा तो वो तो अपने मुंह से कह चुकी है कि हम आपको एक्सटेंशन देने वाले हैं काजी ईसा फाइज को, तो बताया तो इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा उनकी जो हुकूमत ने जो कहा है, ठीक है। तो उससे अगर आप चाहते हैं कि आप इस यानी मुतनाज़ा नहीं बनना चाहते इस चीज़ से और आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो कोई एक्सटेंशन नहीं, तो आप एक यानी पैगाम देने किसी एयरिंग के दौरान जो आप अक्सर किया करते हैं, किसी केस के दौरान आप रिमार्क्स देते हैं तो रिमार्क्स दे दें, इसी केस के दौरान अगर रिव्यू पिटीशन लगती है उसमें रिमार्क्स देते हैं कि भाई मेरे बारे में अफवाहें गवर्नमेंट गलत उड़ा रही है, मैं तो कोई एक्सटेंशन लेने वाला नहीं हूँ। अब ये कहते हैं मसला ही खत्म हो जाएगा ना, लेकिन आप ये बात जो है ना काजी ईसा फाइज साहब कह ही नहीं रहे। तो जब आप कह ही नहीं रहे तो फिर अफवाहें तो उड़ती हैं, फिर उसको रोका तो नहीं जा सकता। बाकी मैं यानी इसी मामले पे जो है ना इसको छोड़ता हूँ इस चीज़ को। अच्छा आगे लास्ट में मैं ये बताता चलूँ इस खबर के कि जो इख्तलाफी नोट होता है ना, ताकि यानी जो लोग इस खबर से थोड़े से परेशान हो रहे हों, क्योंकि भाई हम तो आइन की जो है ना वो चीफ जस्टिस वाला आइन नहीं, हम तो आइन पाकिस्तान की जो है ना एहतराम भी करते हैं और हम चाहते हैं उसकी इज्जत भी की जाए और उसके मुताबिक ही फैसले आए। हम नहीं चाहते कि जो है ना नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले आएँ और किसी के इशारों पर फैसले आएँ। हम ऐसे ही किसी भी चीज़ चाहे वो किसी हमारे हक में आए या हमारे मुखालिफ आएँ, भले वो नून लीग के मुखालिफ आएँ, तहरीक इंसाफ के मुखालिफ आएँ या पीपल्स पार्टी के JUI के MQM के किसी के भी मुखालिफ आएँ, लेकिन आइन के मुताबिक होने चाहिए, किसी के इशारों पे और सियासी फैसले नहीं होने चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं और हम इस चीज़ से बोलें, क्योंकि अगर आज हम गलत चीज़ की हिमायत करेंगे तो कल को अगर आपकी भी किसी जमात से वाबस्तगी होगी तो ये जो है ना यही सब चीज़ें आपकी जमात के ऊपर भी डाल के उसको भी ऐसे ही खुडे लाइन लगाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ की कभी हिमायत ना करें, चाहे किसी भी जमात के साथ जुल्म हो रहा हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, MQM हो, ANP हो, कोई भी जमात इस्लामी कोई भी जमात हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, अगर उसके साथ कोई भी किस्म की जो है ना जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो आप सियासत में इतने अंधे ना हों कि आप जो है ना इस चीज़ को भूल जाएं कि नहीं ये हमारा सियासी जो है ना हरीफ है, इससे जो है ना इसके साथ बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। तो याद रखें फिर ये कल को आपके साथ भी होगा। तो ये यानी इस तरीके के मामला ना करें। तो हम तो ऐसी गलती में बिल्कुल जो है ना किसी के साथ नहीं देते। और ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो हाँ इख्तलाफी नोट का बस मैं यानी आखिर में ये बोलना चाहता कि इख्तलाफी नोट और जाली नोट, ठीक है ना, इस पर मैं इख्तिताम करूंगा इस खबर का, बाकी आगे खबरें और दूंगा। इख्तलाफी नोट और जाली नोट की आइन और कानून में कोई ना औकात होती है ना कोई हैसियत होती है। तो ये मैं क्लियर कर दूं ताकि कुछ लोगों की जो परेशानी हो भाई ये क्या आ गई जजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्या बोलते हैं इख्तलाफी नोट की
आइन और कानून में और जाली नोट की आइन और कानून में ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। फैसला वही होता है जो अक्सरियत का होता है और उस पर अमल दरामद जो है ना करना इनको पड़ेगा, और जो नहीं करेगा तो वो अपने लिए जो है ना अपने साइज की जो है ना वो क्या बोलते कपड़े सिलवा ले, क्योंकि उसको फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी, किसी गलत फहमी में ना रहे। अच्छा, अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान। अच्छा, मैं आपको ये बताता जाऊं, मतीउल्लाह जान चीफ जस्टिस के साथ जब यही काजी फाइज साहब थे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊं, ये और असद अली तूर साहब ये कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये दोनों सहाफ़ी। तो जब चीफ जस्टिस साहब पर जब रेफरेंस आया था तहरीक इंसाफ के दौर में, जो गलत था, जो चीफ जस्टिस साहब के लिए आया था, तो उस वक्त ये दोनों रिपोर्टर चीफ जस्टिस साहब की हिमायत के लिए खड़े हुए थे, और चीफ जस्टिस साहब भी इनका बार बार जो अरशद शरीफ का जो केस लगा हुआ था उसमें भी नाम लिया कि भाई आप मतीउल्लाह जान का जिक्र क्यों नहीं करते, आप असद तूर का जिक्र क्यों नहीं करते। उनके साथ भी यानी जुल्म हुआ इस तरीके से, उनको भी 1-2 दिन के लिए ऐसे उठाया गया था। और असद तूर साहब जो हैं, जो खुद एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो बड़े तनकीद करते थे तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनको भी उनके हुकूमत के दौर में, तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उस दौर में, उनको जो है तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। मतलब घर में कुछ लोग यानी घुस के यानी उनको थोड़ा सा मारा पीटा गया था, इस तरीके का मामला हुआ था। तो यानी मेरा बताने का मकसद था कि ये, और नून लीग इनके बारे में बड़ा अच्छा यानी तासुरात रखती है साफ़ियों के बारे में, दोनों असद तूर और मतीउल्लाह जान के लिए, और वो भी यही कहती थी कि मतीउल्लाह जान पे जुल्म देखें हो रहा है, असद तूर के साथ ये हो रहा है। तो अब मैं इस मतीउल्लाह जान की बता रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 6 अगस्त, गौर से सुनिएगा, 6 अगस्त पीर के दिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 41 एमएनए और दीगर एमपीएस की फैसले पार्टी को दी हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को अपनी वेबसाइट पर जारी करके सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवानी है। इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं कि उन्होंने ये 6 अगस्त को जमा करवानी है और अपनी यानी वेबसाइट पे भी जारी करना है कि हाँ ये नशिस्तें इनको दे दी गई हैं और सब यानी मामला क्लियर करना। 26 जुलाई को, अच्छा ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता रहे, 26 जुलाई को तहरीक इंसाफ के 41 एमएनए के हल्फिया बयानात और इनके तस्दीकी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं। मतलब कोई बहाना ड्रामा किसी किस्म की जना नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। हालांकि इनका एक जो है ना एमएनए उठा जना गायब कर दिया गया है, पहले एक और एमएनए गायब किया गया था और अभी इनका दूसरा एक एमएनए तहरीक इंसाफ वालों का, उनका जो है ना वो अभी तक गायब है और अभी तक वो मिला ही नहीं है कि किधर गया है वो, ठीक है। और जिस तरीके से गायब हुआ जरा जा गया वो उसकी थोड़ी सी तहकीकात जो है ना कीजिए कि बड़ा यानी एक क्या बोलते हैं उसको ड्रामाई अंदाज में गायब किया गया है कि एंटी करप्शन के कब्जे से जो है ना, मतलब वो इनको अदालत लेके जा रहे थे और इनको पता था कि अब जज इनको जमानत दे देगा, क्योंकि जज ने कहा था कि अब अगली बार आप इनको लेकर आएंगे तो अब सबूत जो है ना कोई देकर आइएगा कि किस वजह से उठाया है, वरना जो है ना फिर हम इनको जुडिशल वगैरह नहीं करेंगे। तो इनको पता था इस तरीके का मामला होगा, तो फिर अचानक से ड्रामाई अंदाज से मामला कुछ ऐसा हुआ कि जब ये लेके उनके पीटीआई के एमएनए को जब अदालत लेके जा रहे थे तो रास्ते में बेचारों को जो है ना कोई क्या बोलते गाड़ियां आई और उन्होंने जो है ना इनके ऊपर फायरिंग करी और उस एमएनए को जो है इनसे छीन कर फरार हो गए, जो है यानी एंटी करप्शन वाले थे, इनसे छीन कर फरार हो गए। तो इस तरीके का इन्होंने मामला किया। अब वो छीन कर कौन फरार हो गए मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पाकिस्तानी कौम जो है ना बड़ी समझदार है। अच्छा, आगे जो है यानी इन्होंने बताया कि भाई तस्दीकी सर्टिफिकेट वगैरह वो जमा करवा चुकी है। अच्छा, अब अगर आगे फरमाते, अब अगर इलेक्शन कमीशन ने पीर को अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया तो मेरी राय ये है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 100 वोटों की शक्ल में उठाना होगा। क्या चीफ जस्टिस आगे फरमा रहे हैं, कौन? वही मतीउल्लाह जान जो चीफ जस्टिस के लिए आवाज उठाया करते थे। क्या चीफ जस्टिस काजी सफाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहफ्फुज देंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत पर अदम कार्रवाई की तरह अपनी अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट के हुक्म उदूली पर भी सिर्फ महज तजावीज़ पेश करेंगे? ये उन पे तंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मतीउल्लाह जान साहब, जो नून लीग भी इनके बारे में कहा करती थी कि इनके साथ ये हुआ, मतलब या ऐसे समझ ले कि नून लीग के है ना फेवरेट सहाफ़ी थे। लेकिन ये कि मैं ये यानी समझता हूँ कि ना ये तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ इनको सही नहीं समझती थी, वो बोलती थी हमारा मुखालिफ है, असद तूर साहब हमारे मुखालिफ हैं। इसी तरीके से नून लीग समझती थी हमारे यानी फेवर और इस तरीके के हमारे जो ना ये हैंगे फेवरेट हैंगे। लेकिन ये किसी के भी फेवरेट नहीं है, ये आईन और कानून के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। उस वक्त ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़े हुए थे जब उनकी हुकूमत में कुछ ऐसे इकदाम हो रहे थे जैसे मैंने आपको बताया, और आज भी ये लोग आईन और कानून के साथ जो है ना उनके साथ जो है ना खड़े हुए हैं। तो ये ना नून लीग के थे ना तहरीक इंसाफ के, ये हैं आईन और कानून के साथ खड़े हुए। तब ये आज जो है ना फरमा रहे हैं, जो यानी मैंने बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग ये ना समझें कि ये साफ़ी इधर वाला उधर वाला।
तो ये वो यानी सहाफ़ी थे जो चीफ जस्टिस साहब की यानी जो रेफरेंस आया था उस पर भी काफ़ी खुलकर बोले थे और उन्होंने साथ दिया था चीफ जस्टिस साहब का। तो ये कह रहे हैं कि अब ये चीफ जस्टिस साहब जो है ना क्या इलेक्शन कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मतलब बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि अगर यानी क्या ये जो ना जो इस्लामाबाद के 6 जजों ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने लिख के जो है भेजा था कि भाई हमारे जो है ना मामलात में एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं। कौन सी एजेंसियाँ मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते होंगे। उन्होंने जितना कहा वो बता रहा हूँ कि एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं और हमको यानी कहती हैं कि यानी हमारे फैसलों के दरमियान मतलब मुदाखलत के भाई ऐसे नहीं वैसे दे दो, यूँ कर दो वो कर दो। तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उस पर भी चीफ जस्टिस ने कोई यानी कार्रवाई करने के बजाय और जो है ना वो टालने की कोशिश की और इस तरीके का मामला किया। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये दोनों यानी इस तरीके के इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने मामला किए, तो क्या अब वो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अक्सरियत राय का जो हुक्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इन्हीं किया ना, ये तो नहीं कह सकते जजेस जो है ना वो हाई कोर्ट पे तो यानी इस तरीके का हो गया मामला, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस खुद है। तो कह रहे हैं कि क्या ये अपने हुक्म की क्या बोलते खिलाफ वर्जी वो करेंगे, ये यानी इंपॉर्टेंट यानी इन्होंने मामला रेज किया है। यानी वो सॉरी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, क्या यानी हुक्म दुली पर यानी कोई एक्शन लेंगे। तो ये यानी सीनियर सहाफ़ी का कहना था। अच्छा अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने अपने एक बयान में कहा है कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि हमेशा कहा जाता है हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एस्टेब्लिशमेंट धरने करवाती है, तो अब जमात इस्लामी जो इस्लामाबाद में धरना दे रही है इसके पीछे कौन है, जिस तरह इसको फुल कवरेज दे रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है, ये वो यानी पूछा जा रहा है। इसके जवाब में बहुत से जो है लोगों को जो है पसंद नहीं आएगा, यानी वो फरमा रहे हैं नजम सेठी साहब, इसका जवाब बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं इशारों में आपको बताता हूँ, जरा गौर सुनिएगा। इशारों में आपको बताता हूँ कि मैंने अपने एक पुराने प्रोग्राम में कहा था कि गौहर एजाज ने अचानक ही IPPs का इशू क्यों खड़ा कर दिया है। क्या वो सिर्फ टेक्सटाइल लॉबी के लिए बात कर रहे हैं या इसके पीछे कोई वसी पैमाने पर कोई और बात है। इस पर मेरा मौक़िफ़ यह है कि टेक्सटाइल लॉबी एक मसला है, लेकिन इसके पीछे एक सियासत भी है, और वो सियासत यही है कि किस तरह IPPs के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो खुद को टेबल पर ले आएँ और कुछ बातें मान लें और ज़कराना तौर पर अपने कॉन्ट्रैक्ट तब्दील कर लें, इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है। नजम सेठी का मजीद कहना था कि हुकूमत उसके पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि और से सुनिएगा, क्योंकि हुकूमत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन IPPs के हिस्सेदार हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें इंटरेस्ट है कि किसी न किसी तरह IPPs को समझाया जाए कि आपने बहुत पैसा कमा लिया और अब कौम और मुल्क के लिए भी कुछ करें। गौहर एजाज को इसलिए अटैक करने का कहा गया है और फिर अचानक से जमात इस्लामी का मैदान में कूदना, इसे देखकर भी यही लगता है कि इनको भी प्रेशर ग्रुप के तौर पर मैदान में उतारा गया है और इसमें जमात इस्लामी को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये एक पॉपुलर इशू है, अगर इसमें से कोई रिलीफ मिल जाता है तो हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं। नजम सेठी का मजीद कहना था कि इसराइल और यानी फ़लस्तीन तनाज़े पर उनका कहना था कि हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं जो खड़ा होकर हक सच की बात कह सके। और अब जो मैं कहने लगा हूँ वो बात इमरान खान के हक में जाती है, क्योंकि इमरान खान को जब मौका मिलता था तो वो खड़े होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे और इसराइल के खिलाफ भी बात करते थे। अब मसला ये है कि जिस तरीके से वो बात करते थे इस तरीके से पाकिस्तान का कोई दूसरा लीडर बात नहीं करता, क्योंकि दूसरे खौफजदा रहते हैं कि अमेरिका क्या सोचेगा, बरतानिया क्या सोचेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इमरान खान की मकबूलियत की इमरान खान और उनको इसीलिए आवाम पसंद करती है कि आवाम सोचती है कि इमरान खान एक नेशनलिस्ट के तौर पर जो है ना खड़ा हो जाता है और हमारे लिए बात करता है। अच्छा अगली खबर, अडियाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सिर्फ दो ही शराइत पर करूँगा। पहली शराइत यह है कि मुज़ाकरात आईन और कानून के दायरे में रहकर जो है ना किए जाएंगे, और दूसरी जो है ना शर्त यह है कि हमारा चोरी किया गया मैंडेट हमें वापस किया जाए। मुज़ाकरात इन्हीं से करूँगा जिनके पास असल ताकत है, और पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल नाफिज है और इनको माफ़ी मुझसे मांगनी चाहिए क्योंकि जुल्म मेरे साथ हुआ है। मुझे हाई कोर्ट के अंदर से रेंजर ने अगवा किया, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दे बैठा। सरकार या कोई भी इदारा अगर गलत काम करेगा तो मैं उन पर तनकीद करूंगा। ये थे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। अच्छा अगली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MNA शेर अफजल मरवत के खिलाफ बड़ा इकदाम उठा लिया। वैसे ये बहुत ज़्यादा बोलते थे और उसकी इनको यानी सज़ा भी मिली। उनके खिलाफ जो है ना अपना बड़ा इकदाम उठा लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा है कि शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने पर PTI से निकाला गया है और इनकी पार्टी रुकनीत भी ख़त्म जो है ना की जाती है।
इसका जो है सबसे बड़ा मसला था, इन्होंने एक जो है नया एक जो है बात जो इनको की थी, जिसकी बाद ये जो है जवाल का शिकार हुए। इन्होंने बोल दिया था वो ये हमारी हुकूमत गिराने में सऊदी अरब भी शामिल था, यानी वो इन्होंने बात की तो जो आज तक जो इमरान खान ने भी नहीं की और किसी पार्टी के कारकुन ने, किसी लीडर ने, किसी ने भी की, यानी किसी के जहन गुमान में भी ये बात नहीं आई है। इन्होंने नया ही छक्का मार दिया कि जो है सऊदी अरब जो है वो भी इसमें शामिल था। तो उसके बाद फिर इनका जवाल शुरू हो गया, इन पर फिर सख्ती शुरू हो गई कि भाई आपने ये बात कहाँ से ले आया, अब ये तो हमारी बात ही थी, अमेरिका वाली बात ही, सऊदीया वाली कहाँ से ले आए। तो फिर इनके ऊपर फिर ऐसा मामला हुआ और अब इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, अगली खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने अपने एक बयान में कहा है कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत कुछ डिलीवर भी तो करे, करती ही नहीं है, क्या करे। अच्छा, डिलीवर भी तो करके दिखाए। मुज़ाकरात में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, मगर सब बैठने के लिए भी तो तैयार हूँ पहले। अच्छा, आगे फरमाते हैं, अगर सिस्टम डीरेल हो गया तो मुल्क को नुकसान होगा। अगर हुकूमत को खतरा है, यानी अगर किसी भी किस्म का खतरा है कि हुकूमत चली जाएगी, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरा मशवरा है कि वो असम्बली की तहलील कर यानी सब घर चले जाएं और मुल्क के अंदर नया इलेक्शन करवा दें। तो इंतहाई बेहतरीन मशवरा है जो नून लीग को भी उस पार्टी की जानिब से, और मैं भी इसकी हिमायत करता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की नैयर बुखारी साहब ने कि इनको ऐसी करना चाहिए। आपने आपसे नहीं संभल रहा और बिल्कुल नहीं संभल रहा, आप जिस तरह की आपकी हुकूमत है और जना आवाम को जना नाक में दम करके रख दिए। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया और मैं भी उस पार्टी से जना उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको भी चाहिए कि अगर ये लोग नहीं हटते तो यानी चिपके रहते हैं फैबरी उसकी तरह, एल्फी की तरह हुकूमत से, तो आप जो है ना अपनी हिमायत इनसे ले लें, क्योंकि ये लोग किसी भी हिसाब से जो है ना हुकूमत करने के यानी काबिल नहीं दिख रहे और इन्होंने मज़ीद बहरानों में पाकिस्तान को डाला है। बहरहाल ये थी आज की जना खबरें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।